सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं मुकुलनन्दा केन्द्रीयविद्यालय छतरपुरतः अस्मि। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः पञ्चमः पाठः कण्टकेन एव कण्टकं पठिष्यामः। सर्वप्रथमं वयं पाठस्य परिचयः करिष्यामः। कण्टकेन एव कण्टकम् इति कथा मध्यप्रदेशस्य डिण्डोरी जनपदस्य प्रधानसमुदायस्य मध्ये प्रचलिता काचित् लोककथा वर्तते। इयं कथा पञ्चतन्त्रशैल्या विरचिता अस्ति। अस्यां कथायां स्पष्टीकृतं वर्तते यत् सङ्कटे आगते सति कथं चातुर्येण तस्य परिहारः कर्तुं शक्यते। अब कण्टकेन एव कण्टकम ये कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जनपद के प्रधान समुदाय के मध्य में प्रचलित कोई लोक कथा है। अब प्रधान मुख्यतः गौड़ राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। जब गौड़ राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे और जो ये कथा हम पढ़ रहे हैं आज, इसके संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी जी हैं और ये कथा पंचतंत्र शैली में रचित है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट आने पर कैसे चतुरता से उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, कैसे हम मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। अब कण्टकेन एव कण्टकम, सबसे पहले हम इस शीर्षक पर विचार करेंगे। कण्टकेन प्लस एव, कण्टकेन एव, इसका अर्थ क्या हुआ? कंटक शब्द जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात कंटक के माध्यम से, कंटक के द्वारा, कंटक से, कांटे से, और इसमें अव्यय पद भी है ही, मतलब कांटे से ही। कंटकम, कंटकम अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात कांटे को, कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे को तैसा या शठे शाठ्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि संकट पड़ने पर भी चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मति से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तुरंत प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ क्या है? तुरंत उपाय सोचकर मुश्किल से बाहर निकलना। दूसरा, हम इसमें ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का भी परिचय और प्रयोग सीखेंगे। अब ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में री स्वर आता है वो ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर मातृ और स्वस्त्री ये दो ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द आए हैं, इनके द्वारा हम ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को भी सीखेंगे। अब हम कथा की ओर चलते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, कश्चित चंचला नाम व्याधा आसीत, अर्थात कोई चंचल नाम का बहेलिया था। चंचला, चंचला नाम व्यक्ति, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नाम, नामन नकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नाम का अर्थ नाम का, व्याधा आखेट का, शिकारी या बहेलिया कह सकते हैं हम हिंदी में। आसीत, आसीत क्रिया है। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, अर्थात अभवत था। तो चंचल नाम का कोई बहेलिया था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। सह चंचला नाम व्याधा स्वकीयं जीवन निर्वाहं वन्य पक्षिणां पशूनां च ग्रहणेन करोति स्म। वह चंचल नाम का जो बहेलिया या शिकारी था वो अपने जीवन निर्वाह या उसकी जो जीविका थी वो वन्य पक्षियों और पशुओं को पकड़ने या मारने से होती थी, अर्थात उसका काम था कि वो पशु पक्षियों को पकड़े या उनका आखेट करे। अब यहाँ सह शब्द आया है, तद
सर्वनाम है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सा किसके लिए आया है? चंचल नाम कहा व्याधः। स्वीयाम, स्वीयाम अर्थात स्वकीयाम, अपनी। स्वीया अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। जीविकाम, जीविका अकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात आजीविकाम, जिसको हम रोजी रोटी भी कह सकते हैं। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृगादि इकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, अर्थात वन्य पक्षिणाम पशुनाम, वन्य पक्षियों और पशुओं का। निर्वाहयति क्रिया है, ये निरुपसर्ग लगा है, वह धातु है, णिच प्रत्यय लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अर्थात निर्वाहम करोति। निर्वाहम करोति मतलब निर्वाह करता है। स्मा, स्मा जो है वो भूतकालिक अव्यय पद है, जिसका अर्थ है था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक वारं सः आखेटकः शिकारी वने जालस्य विस्तारं कृत्वा गृहं प्रति अगच्छत्। एक बार वह अर्थात चंचल, चंचल कौन है? आखेटक, शिकारी, बहेलिया, वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। उसका रोज का काम है, रोजी रोटी है उसका, जंगल में जाल फैला दिया, लगा दिया उसको और घर आ गए। एकदा, एकदा अव्यय पद है, एक वारम। सह अर्थात चंचला नाम व्याधा। वने, वन अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अरण्य, अरण्य मतलब वन में। जालम, जालम आकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। जंतु नाम ग्रहणार्थम, तंतु नाम पाशम, अर्थात जाल, जाल कैसा? जंतुओं को ग्रहण करने के लिए। तंतु मतलब होता तांत से बनाया हुआ जाल या फंसाने का साधन। अब विस्तीर्य, विस्तीर्य वि उपसर्ग स्त्री धातु लेप प्रत्यय विस्तारम कृत्वा, विस्तारम कृत्वा मतलब फैलाकर। गृहम, गृह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। गृहम का अर्थ आवासम। आगतवान क्रिया है, आंग उपसर्ग गम धातु अक्तवतु प्रत्यय है, अगच्छत है इसका अर्थ। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अग्रिमे दिने प्रातः काले यदा चंचला वनम् अगच्छत् तदा सा अपश्यत् यत् तेन यत् जालं प्रसारितम् आसीत् तस्मिन् जाले दौर्भाग्यवशात् एकः व्याघ्रः निबद्धः आसीत्। अगले दिन प्रातः काल में जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है, फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। अन्यस्मिन, अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सर्वनाम है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात अग्रिमे। दिवसे, दिवस अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप, अर्थात दिने। प्रातः काले प्रभात समय, प्रातः शब्द जो है वो अव्यय पद है। काले, काल अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात समय। यदा कालबोधक अव्यय पद है। चंचलः, चंचल अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात चंचल नाम का व्याधा। वनम, वनम वन अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अरण्यम अर्थात जंगल। गतवान, गम धातु अक्तवतु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात अगच्छत, गया। तो देखा हमने कि तदा शब्द आया है, तदा सह दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एका व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तदा कालबोधक अव्यय पद है। तस्मिन् काले उस समय, सह चंचलः, दृष्टवान दृश्य अक्तवतु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, अपश्यत। यत अव्यय पद है। किम जिसका अर्थ है की, जिसको हम लोग बोलते हैं की जानते हैं ना, संयोजक शब्द होता है ये। तेन, तद
सर्वनाम पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप, अर्थात चंचलेन, चंचल के लिए आया है तेन। तेन विस्तारिते, उसके द्वारा, विस्तारिते विस्तारित अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। प्रसारिते फैलाए हुए, जाले, जाल अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पाशे, जाल में। दौर्भाग्यात, दौर्भाग्यात दौर्भाग्य अकारांत नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। दौर्भाग्य कारणात, दुर्भाग्य के कारण से। एकः, एक अकारांत संख्यावाची सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। एकः। व्याघ्र, व्याघ्र एका अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सिंघा या बाघा कुछ भी कह सकते हैं हम। बद्धा, बद्ध अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। निबद्धा अर्थात फंसा हुआ। आसीत क्रिया है अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। अभवत था। सो अचिंत्यत, व्याघ्रः मां खादिष्यति अतः एव पलायनं करणीयम्। चंचलः चिंतितवान् एषा व्याघ्रा मां भक्षिष्यति अतएव अहम् इतः पलायनं करोमि। सो अचिंत्यत, सो अचिंत्यत, सः अचिंत्यत, उसने सोचा। व्याघ्रा मां खादिष्यति, बाघ मुझको खा जाएगा। अतएव पलायनं करणीयम, इसलिए भागना चाहिए। सः किसके लिए आया है? चंचल के लिए। चंचला व्याधा सर्वनाम है, तद शब्द रूप है। सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का। अचिंत्यत क्रिया है चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। चिंतनम अकरोत, चिंतन किया, सोचा। खादिष्यति क्रिया है खाद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भक्षणम करिष्यति, आपको मालूम है ना बाघ सिंह आदि जो है वो मांसाहारी होते हैं, तो इसलिए जो व्याध है चंचल है वो डर गया। अतएव, अतएव अव्यय पद है। एतस्मात् एव ही, इसलिए ही। पलायनम, पलायनम पलायन अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। धावनम, धावनम का अर्थ दौड़ना, इसलिए भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। करणीयम, करणीय अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, अर्थात कर्तव्यम। उसने क्या सोचा कि यह बाघ मुझको खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? व्याघ्र न्यवेद्यत, व्याघ्र न्यवेद्यत भो मानव कल्याणम भवतु ते यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। बहुत नम्र हो गया है व्याघ्र। व्याघ्र निवेदनम कृतवान, बाघ निवेदन करता है, हे मानव, हे मनुष्य, भवतः कल्याणम भवतु, आपका कल्याण हो। यदि त्वं जालात् बहिः आगन्तुं मम सहायं करिष्यति तर्हि अहं त्वां न मारिष्यामि। यदि तुम मुझको इस जाल में से छोड़ दोगे, निकाल दोगे, तो मैं तुम्हारी हानि नहीं करूँगा, मैं तुमको नहीं मारूँगा, मत डरो मुझसे। न्यवेद्यत क्रिया है ये निउपसर्ग विद धातु लंग लकार निवेदनम अकरोत। भो संबोधनवाचक पद है जिसका अर्थ है हे। मानव अकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन संबोधन का रूप है, हे मानव। कल्याणम, कल्याण अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। शुभम अर्थात कल्याण हो, आपका शुभ हो, मंगल हो आपका। भवतु क्रिया है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। अस्तु हो। ते युष्मद सर्वनाम पद है पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का। किसके लिए आया है ये? चंचलस्य, तव चंचल का, तुम्हारा, कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। त्वम युष्मद सर्वनाम पद प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। व्याधः तुम, किसके लिए बाघ ने कहा? व्याध या चंचल के लिए। माम
अस्मद सर्वनाम पद है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप व्याघ्रम, व्याघ्र ने कहा मुझको, व्याघ्र के लिए आया मुझको। मोचिष्यामि, मुच णिच लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। मुक्तम करिष्यसि, त्वम के साथ आपको मालूम है मध्यम पुरुष एक वचन की जो क्रिया आई है मोचिष्यसि, मुक्त करोगे। तर्री अव्यय पद है, तदा या तो। अहम अस्मद सर्वनाम पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है व्याघ्रः, अहम। त्वाम युष्मद सर्वनाम पद है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप किसके लिए आया है? चंचलम, चंचल के लिए। न निषेधार्थ बोधक शब्द अव्यय पद है ये, जिसका अर्थ है नहीं। हनिष्यामि क्रिया है, हन धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की। मारिष्यामि, मारूंगा, नहीं मारूंगा मैं। तदा सा व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। अब जो बहेलिया है वो बड़ा ही सीधा सरल है। तदा चंचला तम व्याघ्रम जालात बहि निष्कासितवान। इतनी बातें जब बाघ ने उससे कही मीठी मीठी, तब चंचल ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। व्याघ्र श्रांतः आसीत्, थक कैसे गया था वो? जाल में से निकलने के लिए उसने बहुत सा प्रयास किया होगा, कूदा होगा, निकलने के लिए झटपटाया होगा। अब तदा अव्यय पद है, तदानीम सह चंचला, व्याधा आखेटका या बहेलिया शिकारी के लिए है, व्याघ्रम सिंघम या व्याघ्रम बाघ, जालात जाल अकारांत नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, पाशात बही अव्यय पद है, जालात बही, बही का अर्थ बाहर। निर्सार्यत निर श्री णिच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, निष्कासितवान। क्लांता क्लांत अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, श्रांता, क्लांता का अर्थ थका हुआ, श्रांत। क्लांता विशेषण पद है, व्याघ्र विशेष्य पद है, अर्थात क्लांता व्याघ्रः, व्याघ्र कैसा? क्लांतः, श्रांतः थका हुआ, बाघ कैसा है? थका हुआ। विशेषण और विशेष्य पद यहाँ पर देखे हमने। सो आवदत भो मानव पिपासु अहम नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय। अब सो आवादत व्याघ्रा उक्तवान, व्याघ्रा उक्तवान, व्याघ्रा के मुक्तवान भो मानव, हे मनुष्य, अहम पिपासिता अस्मि, त्वम नद्याम जलम आनीय मम पिपासाम शांतम कुरु। अब बाघ तो बाहर आ गया जाल से, अब उसने अपना सही रूप दिखाया। उसने कहा हे मनुष्य पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो, मेरी पिपासा को शांत करो। सो आवदत साह प्लस आवदत, सह व्याघ्र के लिए आया है, आवदत वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, उक्तवान। पिपासु पिपासु उकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, पिपासितः। अहम अस्मद सर्वनाम पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, व्याघ्र व्याघ्र के लिए आया है। नद्या नदी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, नदीतः नदी से। जलम जल अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, नीरम जलम सलिलम वाटर। आनीय आ उपसर्ग है, नी धातु है, लेप प्रत्यय है, आहृत्य लाकर। आपको मालूम है लेप प्रत्यय में उपसर्ग बहुत जरूरी है, आ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, लेप प्रत्यय है, या शेष होता है लेप प्रत्यय में। आहृत्य मतलब लाकर। मम अस्मद सर्वनाम पद है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का, व्याघ्र के लिए आया है, व्याघ्रस्य। पिपासाम पिपासा आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, त्रिशाम पानस्य इच्छाम पीने की इच्छा, प्यास। शमय क्रिया शम धातु
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, शांतम कुरु, शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शांता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीमहं त्वां खादिष्यामि। व्याघ्रः जलपानं कृत्वा पुनः उक्तवान्, अधुना मम तृषा शांता जाता, अधुना अहं क्षुधया पीडिता अस्मि, इदानीम अहं त्वां भक्षिष्यामि। व्याघ्र ने जल पीकर फिर से व्याध से क्या कहा, मेरी प्यास शांत हो गई है, सांप्रतम, अब बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहं त्वां खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। पीत्वा पाधातु अक्त्वा प्रत्यय, पानम कृत्वा पीकर, पठित्वा पठधनक्त्वा पढ़कर, पुनः अव्यय पद है, द्वितीय वारम दूसरी बार, पुनः व्याधम व्याध अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, चंचलम। अवदत वत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उक्तवान। में अस्मद सर्वनाम पद है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का, व्याघ्रस्य, व्याघ्रस्य अर्थात बाघ की। शांता आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, समाप्ता, समय जिसके लिए हम कहेंगे पिपासा, पिपासा आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तृषा, प्यास। सांप्रतम अव्यय पद है, इदानीम, अब। बुभुक्षिता बुभुक्षित आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, क्षुधा पीड़िता, भूख से पीड़ित। अस्मि अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, भवामी, हूँ। इदानीम अव्यय पद है, इदानीम का अर्थ अधुना। अहम अहम अस्मद सर्वनाम पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, व्याघ्र के लिए आया है। त्वाम युष्मद पुल्लिंग सर्वनाम पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, व्याधम व्याध के लिए आया है। खादिष्यामि क्रिया है, खाद धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, भक्षिष्यामि खाऊंगा, भविष्यत्काल फ्यूचर टेंस। चंचलः उक्तवान, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुमिच्छसि। चंचला वदत्, अहं तव कृते धर्मस्य पालनं कृतवान, परंतु त्वया असत्यम् उक्तं, त्वं मामेव भक्षितुमिच्छसि। अब चंचल ने क्या कहा, डर गया चंचल, उसका असली रूप बाघ का सामने आ गया। कहने लगा बेचारा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अच्छा काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। उक्तवान वच धातु अक्तवतु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अवदत् त्वत्कृते अव्यय पद है, तव कृते तुम्हारे लिए। आचरितवान आंग उपसर्ग चर धातु अक्तवतु प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, आचरणम कृतवान आचरण किया। त्वया युष्मद सर्वनाम पद है, तृतीय विभक्ति एक वचन का, सिंहेन व्याघ्रेन। मिथ्या अव्यय पदम असत्यम। भणितम भणित अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, कथितम कहा गया। माम अस्मद सर्वनाम पद है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, किसके लिए आया है, व्याधम। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय भक्षितुम, खादितुम खाने के लिए, पठधन तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, द्रष्टुम दृष्टधन तुमुन द्रष्टुम देखने के लिए। इच्छसि इच्छ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वांछसि चाहते हो। व्याघ्रः वदत्, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीहते। व्याघ्रः किम उक्तवान्, व्याघ्रः उक्तवान्, अरे मूढ़, बुभुक्षिताय किमपि
अकार्यम न भवति सर्वः स्वार्थम समीहते। बाघ ने क्या कहा? अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अनुचित कार्य नहीं होता, प्रत्येक कार्य स्वार्थ में ही समाहित होता है। सभी व्यक्ति स्वार्थ या अपने हित के लिए ही इच्छा करते हैं, सब अपनी भलाई चाहते हैं। शुद्धाधन आर्ताय, शुद्धार्थ अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। बुभुक्षिताय, भूखे के लिए। किमपि, किम धन अपि अव्यय पद है, कुछ भी। अकार्यम, अनुचित। कार्यम, जो कार्य करने योग्य नहीं है। न, अव्यय पद है, नहीं अर्थात नहीं। सर्वः स्वार्थम समीहते, प्रत्येकः जनः स्वहितम इच्छति, प्रत्येक व्यक्ति अपना ही हित चाहता है। जो कुछ हम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए करते हैं। सर्व, सर्व अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, सभी। स्वार्थम, स्वाधन अर्थम, स्वयं कृते, स्वहिताय मतलब अपने हित के लिए। समीहते, समीहते शब्द कैसे बना? सम्यक धन ईहते, पूर्णता इच्छति, पूर्ण तरह से चाहते हैं या चाहता है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते वस्तुतः सर्वा स्वार्थं समीहते। चंचला नदी जलम पृष्ठवान्, नदी जलम किम अकथयत्? सा नदी जलम अकथयत् तथैव भवति। जना नदी जले स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणां च प्रक्षालनं कुर्वन्ति पुनः नद्यामेव मलमूत्रादीनां विसर्जनम् अपि कुर्वन्ति। वास्तविक रूपेण प्रत्येका स्वहितम् इच्छति। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जल ने क्या कहा? एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। लोग जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे पानी में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, और मलमूत्र आदि छोड़कर निकल जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। सभी हर तरह से अपने हित के लिए ही काम करते हैं। नदी जलम, नद्याः जलम। अपृच्छत, क्रिया है पृच्छ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन पृष्ठवान। अवदत्, क्रिया है वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अकथयत। एवमेव, अव्यय पद। अनेन प्रकारेण एव, इसी प्रकार से ही। भवति, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है वर्तते। जनाः, जन अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है मनुष्याः। मयि, अस्मद् सर्वनाम पद है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है नद्याम या नदी जले। स्नानम, स्नान अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है मार्जनम, नहाते हैं। कुर्वन्ति, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है संपादयन्ति। प्रक्षालयन्ति, प्रा उपसर्ग शाल धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है शालम कुर्वन्ति। विसृज्य, वि उपसर्ग सृज धातु लय प्रत्यय त्यक्त्वा। निर्वर्तन्ते, नि उपसर्ग वृद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति, चले जाते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचला वृक्षस्य समीपम गत्वा वृक्षम पृष्ठवान। जब नदी जल से उसको कोई सही उत्तर नहीं मिला तो चंचल कहाँ गया? वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षम, वृक्ष अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप तरुम।
उपगम्य, उप उपसर्ग, गम धातु, लेप प्रत्यय, समीपम गत्वा। देखिए यहाँ लेप प्रत्यय है, उप उपसर्ग आया है। मैंने आपको बताया था ना, लेप धातु में, लेप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग बहुत ज़रूरी होता है। उपसर्ग के बिना लेप प्रत्यय नहीं बना सकते। अपृच्छत क्रिया है, पृच्छ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, पृष्ठवान, पूछा। वृक्षा अवदत् मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। वृक्षा उक्तवान् मानवा वृक्षाणां छायायां विश्रामं कुर्वन्ति, वृक्षाणां फलानि खादन्ति, तथापि परशुभिः सर्वदा वृक्षाणां छेदनं कुर्वन्ति, प्रत्येकः स्वहितम् इच्छति। अब वृक्ष ने क्या कहा? मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्राहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, फिर भी वो कुल्हाड़ियों के प्रहार से हमें सदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, प्रत्येक व्यक्ति अपना ही हित चाहता है। मानवा मानव अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, मनुष्याः। अस्माकं अस्मद सर्वनाम पद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, वृक्षाणाम। छायायाम छाया आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रतिबिंबे। विरमंती क्रिया है, वि उपसर्ग, रम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन का रूप है, विश्रामम कुर्वन्ति। फलानि फल अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, आम्रादि आम्रादि फलानि। खादन्ति क्रिया, खाद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन का रूप है, खादनम कुर्वन्ति। कुठारै कुठार अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, परशुभिः। प्रहृत्य अव्यय पद, प्रा उपसर्ग, ह्री धातु, लेप प्रत्यय, प्रहारम कृत्वा। यहाँ भी आप देख रहे हैं लेप प्रत्यय में प्रा उपसर्ग आया है। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलम् उपसृत्य कथयति, का वार्ता? मामपि विज्ञापय। तत्र पार्श्वे एव बद्रीपादपसमूहस्य पृष्ठे निगूढा एका शृगाली एतां वार्तां शृण्वन्ती आसीत्। सा शृगाली अकस्मात् एव चञ्चलस्य समीपम् आगत्य वदति, का वार्ता अस्ति? भवान् मम कृते अपि बोधयतु। समीपे एका लोमशिका, समीपे अर्थात पास में एक लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां झरबेरी के पेड़ों के पीछे, निलीना छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, अचानक वह चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता? क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। समीपे समीप अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन अर्थात निकटे। एका एका आकारांत संख्यावाची शब्द है, सर्वनाम है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, एक संख्या के लिए आया क्योंकि स्त्रीलिंग है तो एका आया। यदि पुल्लिंग शब्द होता तो आता एकहा, यदि नपुंसकलिंग शब्द होता तो एकम आता है। लोमशिका, लोमशिका आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, शृगाली लोमड़ी। बद्रीगुल्मानां, बद्रीगुल्म अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप, बद्री पादप समूहानाम। पृष्ठे पृष्ठ अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, पृष्ठभागे। निलीना, निलीना आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, निगूढ़ा छिपी हुई।
एताम, एतद सर्वनाम पद है, स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन, इमाम। वार्ताम, वार्ता आकारांत, स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, चर्चाम, घटनाम। शृणोति, क्रिया है, श्रु धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, श्रवणम करोति। स्मा भूतकाल बोधक अव्यय पद है, जिसका अर्थ है था। सहसा अव्यय पद है, अकस्मात, अचानक। उपसृत्य, उपसर्ग, श्री धातु, ल्यप प्रत्यय, समीपम, आगत्य। यहाँ आप ल्यप प्रत्यय का बहुत अधिक प्रयोग देख रहे हैं और सभी में आप ध्यान दीजिए कि उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग है और श्री धातु ल्यप प्रत्यय। कथयति, कथ धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, वदति। विज्ञापय, विज्ञाडिच, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, बोधय, बताओ। सह अवदत्, आह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परमेशः मामेव खादितुम् इच्छति। चंचला कथयत्, आहा मातृस्वसः त्वम् उचिते समये आगतवती, अहम् अस्य व्याघ्रस्य प्राणान् रक्षितवान्, परन्तु एषः अधुना मामेव भोक्तुम् इच्छति। सः वदत्, कः वदत्? चंचला वदत्, व्याधा वदत्। बहेलिये ने कहा, चंचल ने कहा, अरे मातृ मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, बड़े समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परमेशा मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझको ही खाना चाहता है। अब आह भाववाचक अव्यय पद है, आश्वस्ता अस्मि। मातृस्वसः, मातृस्वस्त्री, ऋकारांत, स्त्रीलिंग, संबोधन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, मातु, भगिनी, मौसी, मतलब माँ की बहन, मौसी। अब ये मातृस्वसः जो शब्द आया है, ये ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आप ध्यान दें। स्वश्री, मातृ, ये ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि इनके अंत में रि या ऋकारांत स्वर है। अवसरे, अवसर अकारांत पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन, उचित समये, उचिते समये। समागतवती, इकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, आगच्छत, प्रथम पुरुष है इसमें। प्राणाः, प्राण अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन का रूप है, जीवनम। रक्षिता, रक्षित अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन का रूप है, त्राताः। परम अव्यय पदम, परंतु। एषा, एतत् पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, व्याघ्र के लिए आया है, व्याघ्रा। माम एव, माम प्लस एव, मुझको ही। माम अस्मद सर्वनाम पद है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, चंचल के लिए आया है, चंचलम। खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय, अव्यय पद देखिए यहाँ पर है, भोक्तुम, खाना चाहता है, खादितुम, खाने के लिए। इच्छति, इच्छति इष्ट धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, वांछति, चाहता है। तदंतरम सा लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेद्यत, तत्पश्चात चंचला शृगालयै संपूर्णां कथां श्रावितवान्। तदंतरम सा लोमशिकायै, उसके बाद उसने, उसने किसने? व्याधा, चंचला, लोमशिकायै, लोमशिका के लिए, निखिलाम, संपूर्णा, पूरी, कथाम, पूरी कहानी, निवेदन की, पूरी कहानी सुनाई। कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तदंतरम, तत्धन अनंतरम, अव्यय पद है, तत्पश्चात। लोमशिकायै, लोमशिका आकारांत स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, शृगालयै। निखिलाम, निखिला आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, संपूर्णाम। कथाम, कथा आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, वृतांतम, घटनाम। न्यवेद्यत, निविद, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, निवेदितवान।
श्रावितवान, सुनाया, निवेदन किया। लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वं जालं प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत् केन प्रकारेण त्वमेतस्मिन् जाले बद्धा इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। शृगाली चंचलम् अवदत् शोभनं, भवान् पुनः जालं प्रसारयतु। सा व्याघ्रम् उक्तवती त्वं जाले कथं बद्धा जातः इति अहं साक्षात् अवलोकितुम् इच्छामि। लोमशिका या लोमड़ी बहुत चतुर होती है, पता है ना आपको। तुरंत वो सोच लेती है उपाय। देखिए, संकट में चंचल पड़ा हुआ है और लोमड़ी ने तुरंत उससे निकलने का या उससे बचने का उपाय सोच लिया। संकट से निकलने का उपाय तुरंत उसने प्रत्युत्पन्नमति से सोच लिया। लोमशिका या लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, अच्छी बात है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वमेतस्मिन् जाले बद्धा, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, अपनी आंख के सामने देखना चाहती हूँ भाई कैसे तुम इस जाल में फंस गए थे। अकथयत कथ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अवदत् बाढ़म अव्यय पद है, शोभनम प्रसार है, प्रा उपसर्ग श्री धातु णिच प्रत्यय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। विस्तारय पुनः अव्यय पदम द्वितीय वारम। केन किम सर्वनाम पद है, पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन का। प्रकारेण प्रकार अकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। केन विधिना। एतस्मिन् एतद सर्वम सर्वनाम पद है, पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का। अस्मिन् जाले जाल अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पाशे बद्ध बद्ध अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप। अवरुद्ध प्रत्यक्षम अव्यय पद। साक्षात द्रष्टुम दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय अव्यय पद है। अवलोकितुम, देखिए यहाँ भी तुमुन प्रत्यय दृष्ट धन तुमुन द्रष्टुम देखने के लिए। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविशत। लोमशिका पुनः कथयति संप्रति पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। व्याघ्र जाले कथं बद्धा इति क्रियां दर्शयितुं पुनः जालं प्रविष्टवान्। शृगाली व्याघ्रं पुनः उक्तवती अधुना पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा मां दर्शय। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुं, बाघ उस वृतांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। देखिए, बाघ या सिंह या व्याघ्र बहुत बड़ा मांसाहारी जीव है, परंतु उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि किसके पास है? लोमड़ी के पास। छोटा सा जीव है, चतुर है, प्रत्युत्पन्नमति है उसके अंदर, तुरंत सोचने की शक्ति है। और ये जो बाघ है वो ये कहानी या वृतांत दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। कैसे तुम कूद रहे थे बार बार, दिखाओ फिर से मुझे। वृतांतम वृतांत अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। कथाम घटनाम। प्रदर्शयितुम प्रा उपसर्ग दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय प्रदर्शनम कर्तुम। प्राविशत प्रा उपसर्ग विष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रविष्टवान संप्रति अव्यय पद है अर्थात अधुना। कूर्दनम कूर्दन अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। उत्पतनम अर्थात कूदना। दर्शय दृष्ट धातु णिच प्रत्यय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। दर्शनम कार्य। सह तथैव समाचरत अनारतं कूर्दनेन सह श्रांता अभवत। जाले बद्धा व्याघ्र क्लांतः सन् निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। स व्याघ्र तथा एव अकरोत्
निरन्तरम् उत्पत्नेन सः जाले बद्धा जातः श्रान्तः सन् स चञ्चलात् सहायतां याचितवान्। सा तथैव समाचरत्। सः कौन है? सः व्याघ्रः। व्याघ्र ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम लगातार, कंटिन्यू, कूर्दनेन कूदने से, सा श्रांता अभवत, वह थक गया, बहुत थक गया। जाले बद्धा व्याघ्र क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र आपतत। जाल में फंसा हुआ बाघ थक कर, निसहाय होकर, तत्र आपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामिव चायाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा कि मुझे बचा लो। तथैव, तथा धन एव अव्यय पद है। यथा लोमशिका कथयत तथा व्याघ्र अकरोत। जैसा लोमड़ी ने किया वैसा ही बाघ ने बार बार जाल के अंदर कूदा। समाचरत क्रिया है सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, चर धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अनारतम अव्यय पद है, निरंतरम कंटिन्यू। कूर्दनेन कूर्दन अकारांत नपुंसकलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन उत्पत्नेन। श्रांतः श्रांत अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है परिश्रांतः। क्लांतः क्लांत अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन श्रांतः। सन सन पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन भूत्वा। निसहाय निस्सहाय आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन असहायः। भूत्वा भू धातु अक्त्वा प्रत्यय अव्यय पद है ये, असहाय का भूत्वा। अपतत क्रिया है पत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन पतितवान। प्राण भिक्षाम प्राण भिक्षा आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन जीवन रक्षणम। इव अव्यय पद है समानम लाइक। अयाचत क्रिया है ये याच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन याचित वान। लोमशिकः व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमड़ी ने बाघ से क्या कहा? सत्य कह रहे थे, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना ही हित चाहता है। सत्यम सत्य अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यथार्थम त्वया युष्मद सर्वनाम पद है तृतीय विभक्ति एक वचन। व्याघ्रेण व्याघ्र के द्वारा। भणितम भूतकालिक क्रियापद है ना। और भण धातु अक्ता प्रत्यय उक्तम। अब यहाँ हमने देख लिया किस तरह से प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा लोमड़ी ने बहेलिए या व्याध या चंचल की जान बचाई। इस कथा के माध्यम से हमने क्या सीखा? कांटे के द्वारा ही कांटे को निकाला जा सकता है, अर्थात जैसे को तैसा। शठे शाठ्यम समाचरेत। हमको दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना है, सदैव याद रखना है। दुष्ट अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता है। यहाँ हमने प्रत्यय भी देखे, तुमुन प्रत्यय हमने देखा, ल्यप प्रत्यय देखा, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का भी हमने अध्ययन किया। और अब इन बातों को सीखने के द्वारा हमको ये शिक्षा मिली कि हमको सदैव परेशानी आने पर, कष्ट आने पर, मुश्किल आने पर घबराना नहीं है, बल्कि उसके लिए हमको उपाय सोचकर उससे तुरंत निकल जाना है।